हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुल्तानपुर में किन्नरों के दो गुट के बीच हुई जमकर मारपीट। दोनों किन्नरों की चोट आने के मामले को अब अयोध्या के किन्नर समाज ने गंभीरता से लिया है। अयोध्या किन्नर समाज की मुखिया पिंकी मिश्रा ने आरोपी किन्नरों का किया हुक्का पानी बंद करने का ऐलान। अयोध्या किन्नर समाज की मुखिया पिंकी मिश्रा ने कहा कि लखनऊ की किन्नर हाजी सईदा माई पूरे किन्नर समाज पर कब्जा करना चाहती हैं। उन्हीं के इशारे पर अंबेडकर नगर के किन्नर केशव नायक, उनके चेले बबीता किन्नर और उनके कई सहयोगियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इससे पूर्व भी लगभग 1 साल पहले इसी तरह की घटना को इन लोगों द्वारा किया गया था। जिस तरह से यह घटना हुई है, किन्नर समाज इसकी निंदा करते हुए सभी आरोपी किन्नर केशव, बबीता और उनके तमाम सहयोगियों का हुक्का पानी बंद कर रही है। उन्होंने भारत सरकार एवं प्रशासन से मांग की है कि एक किन्नर है जो नेपाल से भारत आता है और खुलेआम इनका साथ देता है, उसका भारत में प्रवेश रोका जाए। वह तस्कर है, पहले चंदन की लकड़ी का तस्करी करता था। उसका नाम रजफ अली उर्फ गुड़िया बाबा है। दरअसल इस घटना में घायल दोनों किन्नरों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों के सिर में गंभीर चोट आई हुई है। लखनऊ ट्रामा सेंटर में दोनों किन्नरों का चल रहा है इलाज। सुल्तानपुर जनपद के थाना कोतवाली कादीपुर क्षेत्र के सरैया गांव में दोनों किन्नरों के गुट में क्षेत्र के बंटवारे को लेकर हुई थी हिंसक झड़प। मामला हमारा ये है, सबसे पहले तो मैं अयोध्या जिले से मैं पिंकी किन्नर बोल रही हूँ। पिंकी मिश्रा किन्नर, श्री गुलशन बिंदु जी की चेला, स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी की चेला। अकबरपुर जिले में 2 पार्टी रहती है, एक पूजा नायक, एक केशव नायक। तो केशव नायक की चेला है बबीता, उसका सपोर्ट लखनऊ के एक किन्नर हाजी सईदा माई जी, उनको कहते हैं, उनका नाम सईदा माई जी है। वो उसके सर पे हाथ 1 साल पहले रखी, बबीता के सर पे हाथ, केशव नायक के सर पे हाथ। तो उन्होंने मेरी पूजा का मरवाया, पिटवाया, उसका जेवर 8 तोले सोना और उसके बाद में क्या कहते हैं 70,000 नगद और 50-50 हज़ार की 2 मोबाइल छीनी और उसको 1 साल पहले मारा। लेकिन हम अयोध्या, फैजाबाद, अकबरपुर के किन्नर या सुल्तानपुर के किन्नर या हमारे डलमऊ, रायबरेली के, हमारे बस्ती के किन्नर, अन्य सदस्य किन्नर समाज के हमारे जितने भी मेरे अयोध्या के घर मकान है, किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो राजधानी वाले थे और हम लोग जिले वाले हैं। इस वजह से हमने उनकी बातों से हम लोग चुप रह गए। अपना समझ के बबीता को या केशव नायक को, अकबरपुर वाली को इस दुष्कर्म करने के लिए हमने माफ कर दिया था, छोड़ दिया था कि आज नहीं तो कल वो मेरे साथ आएंगे। अभी कल के दिन उन्होंने कादीपुर वाली काजल नायक के चेले के पोती चेलों के साथ में बदतमीजी की। उसको इस कदर मारा गया कि वो ट्रामा सेंटर में 2 हॉस्पिटल जवाब दे चुके, ट्रामा सेंटर में एडमिट थी। रात में 2:30 बजे से उसका ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक हुआ, जिसकी फोटो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ मैं। इसको इस कदर मारा गया है। और ये लखनऊ के जो सईदा माई जी हैं किन्नर, ये उसके ऊपर हाथ रखती बबीता को। लेकिन प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की और मदद कर रहा है। प्रशासन और मीडिया भाई के हम शुक्रगुजार हैं। और हम अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या जिले की पिंकी मिश्रा किन्नर, हमारी भी जान माल पे खतरा है लखनऊ वाले किन्नर सईदा हाजी जी से। जो मामला हुआ है, ये मामला उठा है हमारे इलाके के बंटवारे को लेके। हमारे किन्नर समाज एक सरहद होती है और इलाके का बंटवारा होता है कि यहाँ से यहाँ हम मांगेंगे, यहाँ से यहाँ अगला मांगेगा। लेकिन अगला इतना बड़ा हो गया कि किसी बड़े का हाथ उसके सर पे गया और वो इतना बड़ा हो गया कि हर किसी को जीने नहीं देना चाहता। मेरी पूजा नायक को मारा पीटा 1 साल पहले, अब मेरे काजल नायक के चेलों को मारा पीटा और हमारे भी जान माल का, चेले नातियों का, सबकी जान माल का खतरा है। मैंने शिकायत की कादीपुर थाने में कोतवाल साहब जी को, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका नंबर है 8808702810। ये उनका कोतवाल साहब का नंबर है। हाथ जोड़ के मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रशासन और मीडिया भाई की जो अभी इतनी लड़ाइयाँ हो रही हमारे यहाँ पे, और जो ये लखनऊ वाले किन्नर सईदा माई जी करवा रही हैं। नेपाल की एक गुड़िया बाबा, रजफ अली उर्फ गुड़िया बाबा उनका नाम है, नेपालगंज की हैं और नेपाल से हैं। वो इंडिया की नहीं है, लेकिन वो आती हैं हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा। अब क्या पता, पहले तो चंदन की लकड़ी की तस्करी वो नेपाल में करवाती थी, उसके बाद में क्या पता चर्च, अफीम या गांजा कुछ लेके वहाँ से सप्लाई करने आती हो, हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हमें लगता है
कि उसका यहाँ मेरे इंडिया में कुछ भी नहीं है तो कुछ कोई मतलब नहीं है, तो इंडिया के अंदर क्या करने आती है। जिसका नाम है रज्जब अली उर्फ गुड़िया बाबा, उसके बाप का नाम है कल्लू, बाप हलवाई था और माँ उसकी बंगाल की थी। उसका नहीं, हमारे इंडिया के अंदर कुछ नहीं लगता। वो क्यों आता जाता है इंडिया के अंदर, क्या मतलब है उसका। इस वजह से उसको भी प्रशासन इंडिया में बार बार आने जाने का इस तरह से उसको मौका ना दिया जाए। कानून से, प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है और मेरे मीडिया भाई से भी बहुत गुजारिश है, जैसे प्रशासन और मीडिया भाई मेरा साथ दे रहा है, ऐसे मेरा साथ हमेशा देते रहें और सत्य का साथ देते रहें। परमात्मा करे कि सदा फूलें। और श्वेता राज सिंह की पैरवी से नाबालिग रेप पीड़िता की सुनवाई हुई। हैबतपुर की रहने वाली नाबालिग जिसे 1 मार्च को अज्ञात युवक ने धोखे से अगवा कर लिया और दुष्कर्म करके 3 मार्च को छोड़ दिया, उसके परिवारजनों द्वारा प्रशासन को दिए जानकारी पर प्रशासन ने मामले को दबाने और सुलह कराने का दबाव बनाया। इस पर परिवारजनों ने अधिवक्ता श्वेता राज सिंह को घटना से अवगत कराया और श्वेता राज सिंह ने मामला उठाने पर प्रशासन ने हरकत में आते हुए नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा। मौके पर पहुंची श्वेता राज और दिया गया नाबालिग को संबल। मामला यही है कि शिवरात्रि वाले दिन वो सामान लेने गई थी दशरथ कुंड के आगे हलकारकपुरा चौराहा पे। भतीजी है, वो 1 तारीख को सामान लेने गई थी, सामान लेकर नहीं लौटी। इसके बाद घर वाले बहुत परेशान हुए, रात भर नहीं आई। तो उसके बाद सुबह गए, एप्लीकेशन डाले चौकी पे कोतवाली में। उसके दूसरे दिन घर आई तो उससे पूछताछ किया गया कि कहाँ थी, तो उसने सारी बात बताई। उसके बाद तुरंत हम लोग उसको चौकी पर लेकर गए और उसके बाद सारा दरोगा साहब को बताए हम लोग सारी बात। उसके बाद में बस बोले कि हम लोग बुलाएंगे आपको। फिर कल बुलाया गया तो वहाँ पे 30-40 लोग बैठे थे लड़के के। तो बोले कि लड़की की पहचान कराओ कौन है, तो उसमें लड़का था ही नहीं। तो क्या पहचान की, बोली साहब इसमें लड़का वो नहीं है। बस यही बात है। प्रशासन की तरफ से क्या सहायता मिली, 3-4 दिन हो गए अभी कुछ मिला ही नहीं। बदनामी अलग हो रही है। कोई 16-17 साल की है, उसकी माँ नहीं है। माँ बचपन में ही मर गई थी, हम ही लोग ने उसको पाला पोसा है। हैबतपुर, हम भी हैबतपुर में ही रहते हैं। वो मेरे घर भी जाती आती रहती है, हमारे बच्चों को खिलाती उलाती है। वो बता रही है ना सारी बात, वो खुद बता रही थी। जो लड़का उसको लेकर गया था, सारी रात उसके साथ गलत काम किया, उसको रखा था, फिर दोपहर को लाके छोड़ के गया है। वो जाके दरोगा साहब को सारी बात बताई, अपना जबरदस्ती लेकर गए थे, बोल रही थी। हम तो उसके साथ थे नहीं, वो जो बताएगी वही तो उसके बाद बोले कि जाओ तुम लोग पहले उसका घर देख कर आओ, कहाँ पे लेकर गए थे। तो घर के लोग गए, वो बताई कि यही घर है, यही गांव है। तो फिर आए तो वो बोले कि हम लोग बात कर लेंगे, बुलाएंगे आप लोग को। तो कल उसके गांव के लोग पता नहीं कहाँ के थे, कहाँ के नहीं, 30-35 लोग आए थे, प्रधान भी था उसमें। तो लड़की को बुलवाए, फ़ोन किए कि लड़की को लेकर आओ, पहचान कराना है। तो उसमें लड़का था ही नहीं, कुछ नहीं था। अभी वो एकदम है, नाबालिग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफेयर तमन्ना पे लेकर गए थे, बस उसको उसका घर पता है बस। उसकी बोल रही थी, उसकी माँ थी, बहन थी, सब लोग थे मौके पे। अपने कमरे में ले गया, खाना खिलाया, सारी रात उसको वहाँ पे रखा था। वो तो बाहर लेकर चलो, मगर पुलिस वाले उसके साथ उसके घर नहीं गए। तो वाले उसके साथ उसके घर नहीं गए, बोले कि पहले आप लोग जाके हो आओ। ये कोई बात हुई? उसके साथ पहचान कराई। फिर पुलिस वालों को चाहिए था कि मतलब उस लड़की के साथ खुद चले हम लोग, उसको जो गिरफ्तार करके लेकर आए। वो बाद में पीठ पीछू गए, क्या बात की है क्या बात नहीं की, हम लोग को क्या पता कौन थे वो लोग, आए थे कौन नहीं थे। अयोध्या नगर निगम के अयोध्या काशीराम कॉलोनी रामघाट परिक्रमा मार्ग पर स्थित माननीय काशीराम कंपोजिट विद्यालय में बच्चों द्वारा इंडिया मार्को से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बच्चे व प्रधानाचार्य राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से इंडिया मार्को हैंडपंप से पीला व दूषित पानी आ रहा है एवं विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे छुट्टा जानवर द्वारा बरामदे व प्लेग्राउंड में मलमूत्र त्यागने से बदबू व गंदगी प्रतिदिन होती है, जिसकी सफाई प्रधानाचार्य द्वारा कराई जाती है। इसकी सूचना कई बार दी गई पर ना तो कोई हैंडपंप ठीक हुआ और ना ही बाउंड्री वॉल बनी।
यह परमहंस वार्ड में विद्यालय आता है। विद्यालय में 15 अगस्त को नामित पार्षद विंदु सिंह झंडारोहण करने आई थी, जिन्होंने कहा था कि मैं इन समस्याओं को जल्द ठीक कराने का प्रयास करूंगी, पर आज तक विद्यालय में दोबारा नहीं आई। जबकि चमेली देवी पार्षद हैं, उनके प्रतिनिधि लक्ष्मण हैं, वह आते जाते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ बना था, उसमें दिन भर थे, पर समस्या के समाधान कराने में शून्य साबित हो रहे हैं। जल निगम को भी किया था, लेकिन आज तक कभी जांच नहीं हुई कि दूषित पानी पीने के लिए बच्चे मजबूर हैं। टंकी का पानी आता ही नहीं है पूरी सप्लाई, तो अगल बगल से बच्चे अपने घर से लेकर के आते हैं, पानी पीते हैं। तो ढूंढने का काम है वो अभी कभी कई बार शिकायत भी किया गया मौखिक विभाग से, उसके बाद भी चुनाव में भी नहीं हुआ। चुनाव में ही शिकायत किया गया कि कर्मचारी आ रहे हैं, ये महापालिका कभी ध्यान नहीं दी। और अगल बगल बोरिंग हो रही है इंडिया मार्ट की, लेकिन विद्यालय पर किसी का ध्यान नहीं है। विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री वाल नहीं, इसकी शिकायत आपने कहा कि क्योंकि इसमें यहाँ पे ये गौवंश जो है आते जाते हैं, गंदगी करते हैं। विभागीय सारे अधिकारियों को सूचना दी गई, लिख के दिया गया। हमारे नगर शिक्षा अधिकारी महोदय इसको नाप जोख करके लेके भी गए, और यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं वो लोग भी सांसद विधायक को लिख करके दिए, लेकिन आज तक किसी का भी ये ध्यान नहीं आया कि इस संस्था पर की बाउंड्री होना चाहिए ताकि गंदगी न हो, शुद्ध जगह बच्चे बैठ सकें, पढ़ सकें। नगर निगम की तरफ से कोई सफाई यहाँ होती है, सफाई सुविधा है? कोई कर्मचारी नहीं है, बुला करके किसी तरह हम अपने पास से इसको करवाते हैं। रसोईया है वो कर लेती है किसी तरह, क्यों चपरासी है नहीं, तो मजबूरी में जबकि रसोईया से नहीं कराना चाहिए। लेकिन अब कोई यहाँ कर्मचारी नहीं है तो आपस में मिलजुल करके होता है, बच्चों से हम करा नहीं सकते हैं। इस वार्ड के पार्षद लोग क्या कर रहे हैं? पार्षद से आपने शिकायत नहीं की? पार्षद से तो कई बार कहा गया, उसके बाद भाजपा की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह है, वो 15 अगस्त में आई भी थी। उन्होंने ये कहा कि हम विधायक जी को लावेंगे और यहाँ बाउंड्री के लिए प्रपोजल रखा जाएगा 15 अगस्त 2021 जी। लेकिन आज तक न विधायक जी का ध्यान आया, न पार्षद जी का ध्यान आया, न कोई नेता। जब कभी कोई हंगामा होता तो नेता लोग आके विद्यालय में बैठते हैं। दबंगों द्वारा ग्रामीणों का रास्ता कब्जा किए जाने पर आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने मुख्य राजस्व अधिकारी से शिकायत किया। लगभग दर्जन भर ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आने जाने के लिए प्रमुख मार्ग पर व गांव का गंदा पानी निकलने के लिए बनाई गई नाली कुछ प्रॉपर्टी डीलर व दबंग कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कब्जा करने की शिकायत जब हमने पुलिस को दी तो पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा हमारे ऊपर ही 151 की कार्रवाई कर दी। इससे यह प्रतीत होता है कि दबंगों को पुलिस संरक्षण प्राप्त कराती है, जिससे हम परेशान होकर आज जिलाधिकारी से शिकायत करने आए थे, परंतु जिलाधिकारी ने न होने के अभाव में मुख्य राजस्व अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या को रखा। मुख्य राजस्व अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में मामले का निस्तारण किया जाएगा। खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि लगातार दबंगों द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और मुख्य रास्ते पर पुलिस के संरक्षण में निर्माण कराया जा रहा है, जिससे पूरे गांववासी परेशान हैं, जिसको रुकवाने के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी के कार्यालय पर अपना मांग पत्र देने आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में मामले पर कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा संगठन और पूरे ग्रामवासी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम कुसमाहा गांव सभा में एक गांववासी यहां से आए हुए हैं सारे गांव से, और अभी तमाम साथी आ भी रहे हैं, लेकिन वहां एक प्रॉपर्टी डीलर क्या कई प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। जो सरकारी जमीन है, बंजर भूमि है। सबसे बड़ी बात चीज है, गांव को निकलने वाला जो मुख्य रास्ता है उस मार्ग को अवरुद्ध इन्होंने कर दिया, मट्टी डाल करके पाट दिया है
और पाट करके उस जमीन को क्रय विक्रय करने का वो लोग काम कर रहे हैं, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। उसी आक्रोश को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी महोदय को हम लोग मांग पत्र देना था, मगर जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले, तो हम यहाँ पर एडीएम साहब को मांग पत्र दिए हैं और उन्होंने अभी कहा कि तत्काल 24 घंटे के अंदर जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कब्जा किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। हम लोग गाँववासी 24 घंटा इसका इंतजार करेंगे एडीएम साहब के आदेश का। अगर एडीएम साहब के आदेश पर तत्काल कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ, तो हम 24 घंटे बाद सीधे तिकोनिया पार्क में पूरे ग्रामवासियों को लेकर हजारों हजार की संख्या में वहां पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जो वहां का स्थानीय थानाध्यक्ष, कोतवाल या चौकी इंचार्ज जो जिसके भी मिली भगत से गांव वालों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है और जिन गांव वालों के खिलाफ 151 के अंतर्गत चालान किया गया है, उस चौकी के खिलाफ, उस थानेदार के खिलाफ हम लोग पूरे मुस्तैदी से धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और उस प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम गाँव। यहाँ का मामला है सर, और जो है ये सड़क का मामला है और यहाँ कब्जा किया जा रहा है, मतलब जो है बंजर के भूमि और जय नारायण ये सब मिलकर कल्लू ये सब मतलब बेच रहे हैं और पटवा रहे हैं साहब। रास्ता बंद है हम लोगों का, छहर दिवाली घेराना चाहते हैं, घेरा लिए हैं कुछ और कुछ अभी नहीं घेरा रहे हैं, लेकिन ये सर जो है हम लोगों का बिल्कुल पुलिस परेशान करत है और 151 में भी चालान किए हैं कुछ आदमी का। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर उनको आप बताएं कि हमारे जमीन को, तो हमने रात के 100 नंबर पर 112 फोन किए, वो आए, कहें कि भाई हम इसको कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने चले गए, कहें भाई हम कहें का आप नहीं है अधिकार आपका रोके का, आप रोकिए, कहीं हम चले जाएंगे तो पाट लेंगे तो हम क्या करेंगे। तो अब जबरदस्ती वो माटी गिरा दिए हैं, बिल्कुल रास्ता रोक दिए। पूरे गांव के सबके वही एक निकास है और कोई निकास है नहीं और सारा घर बंद है निकलने से। जब तक हरिराम। यूपी में 2022 विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे अंतिम चरण तक पहुंच गया है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी की सरकार बने, इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर दिए गए हैं। आज अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में पुजारी राजूदास के नेतृत्व में 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हनुमंत अनुष्ठान कर आहुति डाली गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और दोबारा मुख्यमंत्री बनने की राह में आने वाले संकटों को हराने की प्रार्थना की गई। वहीं अनुष्ठान कर रहे रामनगरी अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने कहा कि इसका उद्देश्य है हिंदुत्व का कार्य और योगी जी के शासन ऐसे ही चलता रहे। योगी जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना तय है और उनको बनना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर योगी जी विजय भव यज्ञ हनुमानगढ़ी में हम लोगों ने 7 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हवन कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हम लोग हनुमंत यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमत यज्ञशाला में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भगवा की सरकार बने, इसके लिए हनुमत सहस्रनाम, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय सूत्र के मंत्रों के साथ में यज्ञ आहुति दी गई और हम उम्मीद करते हैं श्री हनुमान जी महाराज में आस्था और विश्वास है कि पुनः सनातन धर्म संस्कृति हिंदू और हिंदुत्व के लिए योगी जी विजय होंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।